पांचवी आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान का भी दरवाज़ा खोल दिया गया, वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हिजरत से पहले रजब की 27वीं शब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा थे। रब तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि 70,000 नूरानी फरिश्तों की जमात ले लो और जन्नत को सजा दो। तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दो कि वो मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। दारोगे जहन्नम मालिक को हुक्म दे दो कि वो जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दे। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दो कि वो सूर न फूके। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दो कि वो आज किसी की रूह को कब्ज़ ना करे। और तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दो कि मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए कमर बस्ता हो जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 नूरानी फरिश्तों की जमात को लेकर जन्नत में बुराक लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो देखा कि वहाँ 40,000 बुराक है जिनके पेशानी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है और सब अपने आप में सज रहे हैं, संवर रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बुराक रो रहा है और अपने सर को झुकाए हुए है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस बुराक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिर रोने की वजह क्या है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से वो बुराक अर्ज़ करता है कि मैंने सुना था 40,000 साल पहले कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सवारी मुझे बनाया जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पुष्ट पर सवार होकर मेराज के लिए तशरीफ़ ले जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस बुराक को मुंतखब कर लिया जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रो रहा था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 नूरानी फरिश्तों को लेकर साथ में बुराक को लेकर हज़रत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं। देखते क्या है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं। उधर रब तबारक व तआला का हुक्म है अज्जिल या जिब्राईल इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि ए जिब्राईल जल्दी करो। रब ताला फरमाता है कि मैं अपने महबूब के दीदार के लिए मुश्ताक हूँ। और इधर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि अगर मैं जगाता हूँ तो बेअदबी हो जाएगी और अगर नहीं जगाता हूँ तो रब तबारक व तआला के हुक्म की उदूली होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे कि क्या करें कि रब तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि ए जिब्राईल तुम्हारा होठ काफूर का है और मेरे महबूब का तलवा नूर का है। काफूर में ठंडक होती है, तुम काफूरी होठ से मेरे महबूब के तलवों को बोसा दो तो वो बेदार हो जाएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को बोसा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। पूछा जिब्राईल क्यों आए हो, कैसे आना हुआ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार का मुश्ताक है। फिर अल-मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नती लिबास पहनाया गया, गुस्ल दिया गया, जन्नती लिबास पहनाया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जमा यह है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी ताकि हम अपनी अजीम निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनता और देखता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और बुराक की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती थी उसका कदम एक कदम वहाँ तक पहुँचता था। बुराक पर सवार हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा पहुँचे। वहाँ तमाम अंबिया इकराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम जलवागर थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को बांध दी गई। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत कराई, नमाज़ पढ़ाया और फिर वहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आसमान की तरफ चले। अल-मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, अगर बयान करूँ पूरा फुल डिटेल्स के साथ तो बहुत बड़ी
वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अलमुख्तसर यह कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मस्जिद अक्सा से आसमान की तरफ चले। जब पहले आसमान पर पहुँचे तो आसमान के दरवाज़े को खोलने को कहा। तो आसमान के दरवाज़े को जब खोलने को कहा तो पूछा गया कि कौन? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। तो आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया और वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया और दुआए खैर फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दूसरे आसमान पर पहुँचे। दूसरे आसमान के दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा गया कौन? फिर कहा जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। दरवाज़ा खोल दिया गया और जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन दोनों हज़रात ने दुआए खैर इस्तक़बाल किया और दुआए खैर फरमाई। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान की तरफ चले। जब तीसरे आसमान पर पहुँचे दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा गया कौन? कहा जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन? तो कहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया कि क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। आसमान का दरवाज़ा, तीसरे आसमान का भी दरवाज़ा खोल दिया गया। वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनको पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर डाल दी गई थी। पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अंदर डाल दिया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया, दुआए खैर फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और चौथे आसमान की तरफ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुँचे। जब चौथे आसमान पर पहुँचे दरवाज़े पर दस्तक दी। पूछा गया कौन? कहा जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। दरवाज़ा खोल दिया गया चौथे आसमान का भी। और जब दरवाज़ा खोला गया वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया और दुआए खैर फरमाई। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पाँचवें आसमान की तरफ चले। जब पाँचवें आसमान पर पहुँचे दरवाजे पर दस्तक दी तो फिर पूछा गया कि कौन? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि मैं जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन? तो कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। आसमान का दरवाज़ा खोल दिया गया। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने भी इस्तक़बाल किया और दुआए खैर फरमाई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ से लेकर छठे आसमान की तरफ चले। जब छठे आसमान पर पहुँचे और दरवाज़ा खोलने को कहा तो फिर पूछा गया कि कौन? तो हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया मैं जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। फिर छठे आसमान का भी दरवाज़ा खोल दिया गया। वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तक़बाल किया, दुआए खैर फरमाई। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्राईल सातवें आसमान की तरफ चले। जब सातवें आसमान की तरफ चले, सातवें आसमान पर पहुँचे, दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा खोलने को कहा तो पूछा गया कि कौन? कहा जिब्राईल। फिर पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया क्या इनको बुलाया गया है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा हाँ इनको बुलाया गया है। फिर सातवें आसमान का भी दरवाज़ा खोल दिया गया तो वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इस्तक़बाल किया, दुआए खैर फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर से अपनी पीठ को टेक लगाए हुए थे और ये बैत मामूर ये फ़रिश्तों का किबला है। जिस तरह इंसानों का किबला, मुसलमानों का किबला मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ है, काबा शरीफ है, उसी तरह फ़रिश्तों का किबला बैत मामूर है। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत जिब्राईल सिदरा पर पहुँचे। सिदरा ये एक दरख्त है
जो कि उसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं और उसके फल मटके के बराबर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ माज़रत तलब की कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। अब यहाँ से या रसूलल्लाह आपको खुद अकेले जाना होगा, आगे अकेले जाना होगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए, अर्श पर पहुँचे, लामकाम पर पहुँचे। फिर अब तबारक व तआला ने जहाँ तक चाहा अपने महबूब को बुलाया और अपना दीदार से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लौटे और छठे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला ने आपके उम्मत पर क्या फ़र्ज़ फरमाया है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रब तबारक व तआला ने मेरे उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ फरमाया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती कि वो 50 वक्त की नमाज़ पढ़ सके। या रसूलल्लाह, आप वापस जाएँ और अपने रब से कम कराएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर हज़रत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका और फिर कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने अब आपकी उम्मत पर कितने वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ फरमाई है। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 45 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ फरमाई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत कमज़ोर है, इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, आप वापस जाएं और रब से कम कराएं। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की बारगाह में भेजते रहें और 5-5 वक्त की नमाज कम होती रही। सिर्फ 5 वक्त की नमाज बच गई थी। तो जब वापस लौटे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 90 मरतबा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, अभी भी आपके उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज भारी है। या रसूलल्लाह, अपने रब के पास जाएं और फिर कम कराएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपने रब के पास जाऊं और इससे भी कम करा लूँ। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से तशरीफ़ ले आए। तो ये मुख्तसर सा वाक़या था जो मेराज शरीफ के हवाले से जो मैंने आपको सुनाया और पेश किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ अगर लफ्ज़न या सहवन कुछ मुझसे छूट गया हो या कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग इस पर मेरी इस्लाह करने की कोशिश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।